जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है कृषि अभियंत्रण में पानी उठाने वाले यंत्रों के से बनने वाले आंकिक प्रश्न, जो कि आपके 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो जो होने वाला है वो सबसे लास्ट होने वाला है। कृषि अभियंत्रण के जितने भी मेरे टॉपिक हैं, जैसे कि खिंचाव वाले प्रश्न, पट्टा पुली वाले प्रश्न और ये पानी उठाने वाले प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। बनने को आपके कुट्टी काटने वाली मशीन से भी बनते हैं, सीड ड्रिल से भी बनते हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सिर्फ आपके खिंचाव वाले, दूसरे नंबर पर आपके पट्टा पुली वाले और तीसरे नंबर का आपका पानी उठाने वाले। इन्हीं तीनों से बनते हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद आपको डायरेक्ट में एमसीक्यू जो है सॉरी आपके जो है मॉडल पेपर है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी मैं प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूंगा जनवरी से। ठीक है, ये आपका लास्ट होगा। इसके बाद मैं इसकी इंजीनियरिंग की जो वीडियोस है वो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इससे मैंने सारा कवर करा चुका हूँ। अब आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी अब प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आप लोगों की जल्द ही। इस पे आपकी जो आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर हैं, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी कम से कम 10-15 मॉडल पेपर भी हैं, प्लस जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं। तो इन सबसे आपके जो है प्रैक्टिस में करवाऊंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। ये आपका लास्ट होने वाला है इस बार में, लेकिन आपको समझ में पूरा आना है। जितने प्रीवियस ईयर ने वीडियो बनाई है, अगर आप लोग नहीं देखे हो, जैसे कि पट्टा पुली और हल्के खिंचाव वगैरह, तो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर सारा मेंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो जाएंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने देखो सबसे इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जैसे पिछली बार बताया था कौन कौन से हैं, उसी प्रकार से इसमें भी इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सूत्र जो है आपके, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सिंचाई के पानी का आयतन, जो सिंचाई का होता है, सिंचाई का जो पानी होता है उसका आयतन ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या क्या करोगे? ठीक है, तो क्या क्या आपको करना होगा? तो खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या है? खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल किसमें होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा कि खेत का क्षेत्रफल हमारा कितना होना चाहिए, किसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसमें होगा? हेक्टेयर में होगा। किसमें? हेक्टेयर में। लगाए गए पानी की ऊंचाई, जो लगाया गया पानी होगा वो कितना होना चाहिए? वो किसमें होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। तब हम निकाल पाएंगे सिंचाई के पानी का आयतन। वही वाला है जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर में हम 5 सेंटीमीटर की सिंचाई कर रहे हैं, तो पानी कितना लगे, मतलब कि कितना पानी लगेगा। ठीक है, वही यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर मान लो क्षेत्र है, हम 1 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई पर पानी लगा रहे हैं तो बन जाएगा हमारा 1 लाख लीटर। कितना? 1 लाख लीटर पानी बन जाता है। यहाँ पर मात्रक इसका याद रखना है। आयतन का मात्रक क्या होगा? हेक्टेयर सेमी में। किसमें? हेक्टेयर सेमी में इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जो सूत्र बनेगा वो बनेगा पानी निकालने में लगा समय। पानी निकालने में जो लगा समय होगा वो सेकंड में रखते हैं। किसमें? सेकंड में। ठीक है, सेकंड में रखेंगे क्या? पानी निकालने में लगा जो समय होता है वो सेकंड में रखेंगे। पानी का आयतन, पानी का जो आयतन है वो हम रखते हैं लीटर में। किसमें? लीटर में। पानी का जो आयतन आएगा वो लीटर में आता है। किसमें? लीटर में। बहाव जो होता है, बहाव किसमें आएगा? लीटर प्रति सेकंड में। लीटर प्रति सेकंड में आता है। किसमें? लीटर प्रति सेकंड में आएगा। लीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो आपका समय इसमें आएगा, पानी निकालने में जो लगा समय होगा वो पानी का आयतन लीटर में होगा, बहाव जो है आपका लीटर प्रति सेकंड में होगा। यही आपका फार्मूला बन जाएगा। यदि आपको दिया हो कि प्रभाव नष्ट पानी दिया गया है, मतलब कि कितने प्रतिशत पानी नष्ट हो जाता है, जैसे कि अब मान लो ट्यूबवेल यहाँ पर है, खेत वहाँ दूर है, तो कि उसको ले जाने में कुछ पानी नष्ट हो जाता है ना। या कि मान लो कि अगर नाली के द्वारा लिए जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत पानी जो है सोख भी लेता है, तो क्या होगा? वो नष्ट ही होगा पानी। तो नष्ट पानी जब आपको दिया होगा तो क्या लगाएंगे? वास्तविक पानी ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रसव इंटू 100 माइनस नष्ट 100 माइनस नष्ट जल प्रतिशत में अपॉन 100। या फिर यूं कहें, मान लो कोई चीज होती है अपने आप में 100% होती है,
ठीक है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो भाई जब कोई चीज़ अपने आप में 100% है, मान लो 10% उसके नष्ट हो चुका है, 10% नष्ट हो जाता है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 90% ही तो बचेगा। तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट अगर करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूले के द्वारा करोगे तो ये आपका बनेगा। ठीक है, 100% है, ये माइनस करेंगे कितने % नष्ट हो रहा है, फिर जो पानी था उसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक तो मैं शॉर्ट तरीका है, मैंने ये बता दिया, बाकी आपका ये फार्मूला हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बिंदु हैं वो आपको याद रखने हैं इसमें। जो नेक्स्ट कुछ बिंदु है वो क्या क्या है आपको इसमें याद रखने होंगे। जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु है, 1 हेक्टेयर बराबर 10 घन मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10 घन मीटर होता है, बराबर 1 लाख लीटर होता है। यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर 1 लाख लीटर जो है पानी की आवश्यकता होती है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर में, यानी 1 घन मीटर जो होता है, 1 घन मीटर में हमारा क्या होगा कि 1000 लीटर होगा। 1000 लीटर पानी होता है, कितना? 1000 लीटर। वहीं पर 1 लीटर बराबर क्या होगा? 0.001 घन मीटर होगा। ठीक है, उसको नीचे ट्रांसफर करेंगे तब जाके आ जाएगा। यानी कि लीटर में निकालना है ना, तो हम 1 लीटर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमें 1 लीटर निकालना है तो 1 लीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 लीटर बराबर 1/1000 कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं ना 0.001, बस वही किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, अब कैसे कैसे आपके प्रश्न बनेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये सारे जो फार्मूले 2-3 बार आपको लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप नंबर चाहते हो तो प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे, लेकिन ये जो फार्मूले हैं, बिना फार्मूले का कुछ होने वाला नहीं। फार्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, और याद कैसे करना है सब चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, किसी दिन एक वीडियो बनाऊँगा कैसे आप कोई चीज़ कैसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने पहला प्रश्न रख चुका हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखो, 5 हेक्टेयर के खेत में 5 हेक्टेयर के 5 सेमी पानी लगाना है, 5 सेमी। तो कुल पानी का आयतन घन मीटर तथा घन लीटर में ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हो, 1 हेक्टेयर के खेत में 5 सेमी पानी लगाना है, तो पानी का आयतन का फार्मूला आपको क्या बताया था? आयतन बराबर क्या था? आयतन बराबर था खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, किसमें? हेक्टेयर में। ठीक है, इनटू था आपका पानी की ऊंचाई कह सकते हो, गहराई कह सकते हो, कुछ भी कहो। ठीक है, पानी की ऊंचाई जो खेत में लगाया गया है, ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में रहेगा। अब यहाँ पर खेत कितना है? 5 गुणे तुम्हारा जो सेंटीमीटर कितना है? 5। ठीक है, तुम्हारा पास कितना आ जाएगा? टोटल 25। टोटल आ जाएगा 25 हेक्टेयर सेंटीमीटर आ चुका है। इतनी हमें ऊंचाई चाहिए। ठीक है, इतना जो है ऊंचाई तक हमें करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर हेक्टेयर बराबर हमें पता है, या फिर देखो चूंकि इसका सिंबल था चूंकि 1 हेक्टेयर सेमी बराबर 1 लाख लीटर। 1 लाख लीटर, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 5 जीरो होते हैं। लीटर। ठीक है, 1 लाख लीटर होता है। तो हमारे पास कितना है? 25 हेक्टेयर सेमी चाहिए। तो यानी कि हम 25 इंटू 1 लाख से कर देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से अब इससे कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास ये क्या आ चुका है? इतने लाख जो है हमारे पास, यानी कि 25, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 25 करोड़ कह सकते हो। ठीक है, इतने लाख जो है हमारे पास लीटर पानी चाहिए। कितना? लीटर पानी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा हो गया ना बाबू, इधर इसको हटा दो। ठीक है, लीटर, इतना पानी चाहिए। अब इसको हमें किसमें करना है? लीटर में बताना है। तो लीटर में आपका बता चुके हो एक चीज़। ठीक है, अब इसको घन मीटर में करना है तुम्हें। अब घन मीटर में कैसे करोगे? तो घन मीटर में करने के लिए क्या करोगे कि इसको 1000 से कर दोगे भाग। क्या? 1000 से कर दो भाग। 1000 से कर दो भाग। ठीक है, 1000 से करोगे भाग। 1 2 3 4 5,
6, ज़्यादा हो गया 1, ठीक है। अब 1000 से इसको दे दो भाग, जब 1000 से दे दोगे इसको भाग तो तुम्हारा निकल के आ गया 2500 घन लीटर। क्या आ जाएगा? घन लीटर, घन लीटर आ जाएगा। ये तुम्हारा घन लीटर में आ चुका है। एक तो आपका ये आंसर हो चुका है, एक आपका ये आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार से दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक खिंचाव वाले पट्टापुली वाले प्रश्न नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर वीडियो आपको मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें समझाया है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका होने वाला है वो कैसा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एक मोटर पंप द्वारा 20 लीटर प्रति सेकंड पानी प्राप्त हो रहा है। 1 सेकंड में 20 लीटर पानी प्राप्त होता है। इसको चलाने से 10 घंटे में कितना पानी एकत्र हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब 10 घंटे अगर चल रहा है तो कितना पानी एकत्र हो जाएगा। तो हम क्या निकालें? पानी की मात्रा निकालेंगे ना, कि कितना पानी। तो आपको बताया था पानी की मात्रा बराबर बहाव वगैरह जो बताया था ना अभी पहले, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, यहाँ पर देखो। पानी का बहाव, ये क्या था, पानी निकालने में लगा समय, पानी का आयतन और पानी का बहाव। तो पानी का आयतन और बहाव, अब वहां से आपको कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप लोग कि यहाँ पर क्या दिया है, पानी प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि ये आयतन मिल चुका हमें, ठीक है। इसको चलाने में 10 घंटे, ये चला कितना है, 10 घंटे में चला है, ठीक है। ये हमें बहाव पता चल चुका है प्रति सेकंड, ये हमारा बहाव है। ये क्या है, बहाव। ये हमें बहाव नजर में आ रहा है कि हमारा इतना लीटर प्रति सेकंड बहाव है, ठीक। इतने घंटे चल रहा है तो कितना पानी एकत्रित हो जाएगा, मतलब कितना आयतन हो जाएगा उसका। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी की मात्रा या आयतन बराबर बहाव इंटू समय, ठीक है। जो मैंने पहले यहाँ पर आपको बताया हूँ, मैं यहाँ पर देखिए 1 मिनट में इसको और तुमको बता देता हूँ। ऐसे देखो यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें देखो, अब हमारे पास क्या दिया था, पानी निकलने में लगा समय मुझे दिया गया था, ठीक है। बहाव मुझे दिया गया है, तुम्हें निकालना तो ये वाला है ना, तो इन दोनों को इधर भेज देंगे। ये जब ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो वही तो हमने किया है कि लगा समय इंटू बहाव बराबर पानी का आयतन निकल जाएगा। एक ही सूत्र से हम, कोई इसमें से एक दिया होगा, एक नहीं दिया होगा, 2 दिए होंगे, एक नहीं दिया गया होगा, उसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। बस इसी को ऊपर नीचे से कर दिया गया, ठीक है। इससे निश्चिंत रहिए, ठीक। कैसे हुआ है, तो यहाँ पर देखो बहाव, तो हमारे पास आ चुका है ये हमारा हो चुका है फार्मूला, ठीक है। अब हम करते हैं इसको और सॉल्व आगे। अब हमारे पास क्या दिया गया है, बहाव हमारे पास क्या है। अब इसको भी ध्यान रखना, आयतन किसमें था, ठीक है, बहाव किसमें था, ठीक है। ये किसमें, समय किसमें था, समय आपका सेकंड में था, सेकंड पर लीटर पर सेकंड था, ठीक है। सॉरी, समय जो आपका सेकंड में था, ठीक है, बहाव में। ये आपको ध्यान रखना, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो यूनिट है मैंने जो आपको बताई थी ये वाली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी होगी कि ये बहाव लीटर प्रति सेकंड था, और जो समय लगा वो सेकंड में था। समय जो है वो सेकंड में होना चाहिए, और बहाव जो है लीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, पानी की आयतन, ठीक है। बहाव आपका क्या हो जाएगा, बहाव तुम्हारे पास कितना है, 20 लीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, लीटर प्रति सेकंड है, 20 हम रख देंगे। हमारे पास समय कितना है, तो समय हमारे पास है कितना, 10 घंटे। हमें समय किसमें के चाहिए, सेकंड में चाहिए ना, तो हम करेंगे 10 घंटे, तो हमें 10 घंटे, ठीक है। ये क्या है, 10 घंटे। अब इसको हम सेकंड में कैसे कर सकते हैं, इसको हम करेंगे 60 से गुणा, तो ये किस में चला जाएगा, मिनट में चला जाएगा। फिर हम कर देंगे 60 से गुणा, तो हमारे पास कितने में चला जाएगा, ये तब सेकंड में जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 2 बार हम 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 2 × 10 × 16 ठीक है। 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 4 0 हो गए, 6 4 36 36 दूना 72, ठीक है। 6 4 36 6 4 36 36 दूना क्या हो जाएगा, 72 आएगा ना, कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6 4 36, ठीक है, 36 दूना 72 72। अब हमारे पास आ चुका है इतने लीटर, ये हमारे पास आ चुका है इतना, क्या पूछा है, कितना पानी एकत्र हो जाएगा।
अब कितना पानी एकत्र हो जाएगी ये पता करना है। तो हमारे पास ये लीटर में आ चुका है कि हमारे पास इतना लीटर जो है पानी एकत्र हो जाएगा। अब इसको हम किस में चेंज करना चाहें, अगर इसको हम चेंज करना चाहें हेक्टेयर सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे। अब हमारे पास लीटर में पता है, हेक्टेयर सेंटीमीटर में पता है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर क्या होता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लाख लीटर। 10⁵ लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 1 लाख होता है ना, 10⁵ लीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना है, इतने लीटर है। तो हम इससे कर दें भाग, इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी कि हम भाग कर देंगे इसको 1 2 3 4। ठीक है, 4/1 2 3 4 5। इसका 5 है, 0 है ना, तो यानी कि 5 जैसे यहाँ पर 0 है। 10⁵ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 1 2 3 4 0 कट गए। अब बचा हमारे पास 10। अब 10 से जब भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी 7.2 हेक्टेयर सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पानी हेक्टेयर सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, हेक्टेयर सेंटीमीटर ये आपका आ चुका है। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर में आ चुका है। अब ये भी आंसर आपका सही है, अगर इस पे पूछे तो आपका ये भी आंसर सही है। अगर घन मीटर में पूछे तो क्या करोगे, 3 से कर दोगे भाग। क्या कर दोगे, 3 से 10⁻³ से कर दोगे भाग, यानी कि आप हम अगर घन मीटर में पूछे, घन मीटर में, तो क्या करो, घन मीटर बराबर क्या करोगे, घन मीटर बराबर 72,000,000। ठीक है, 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4, 10⁻1 2 3, 1000 से कर दोगे भाग, क्या हो जाएगा 1 2 3, हमारे पास आ जाएगा 72 लीटर, घन लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार से आंसर आ चुके हैं, मतलब लीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, हेक्टेयर सेंटीमीटर और घन लीटर में भी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्न आप में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो मैंने लिया है प्रश्न, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, आई थिंक 17 या 16 का आपका पेपर है, उसमें से मैंने क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, जहाँ पर देखिए एक जल पंप जिसका प्रसव 18 लीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, से 1 हेक्टेयर खेत सींचने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर समय निकालना है। ठीक है, सिंचाई की गई 6 सेमी उसमें सिंचाई की गई है तथा 20% जो है पानी वो नष्ट हो चुका है। अब समय पूछा है कितना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम वही निकालेंगे जो पहले निकालते थे कि हमारा आयतन, यानी कि जो पानी की मात्रा वो कितने सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, हेक्टेयर सेंटीमीटर में होगी, तो हम क्या निकालेंगे, इससे क्या होता है, जब हम हेक्टेयर सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं तो हमें पानी की मात्रा पता चल जाती है कितनी। ठीक है, इसीलिए हम करते हैं इसको। तो हेक्टेयर सबसे पहले करेंगे, हेक्टेयर सेमी पानी की मात्रा बराबर 1 2 3 4 5, 1 लाख लीटर होती है। 1 लाख लीटर पानी की मात्रा होती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की गहराई का तो जो है यहाँ पर सिंचाई हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, 6 सेमी बराबर 6 सेमी गहराई में पानी की मात्रा बराबर 6 इंटू 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 0 लग जाएंगे, यहाँ पर लीटर हो जाएगा, क्या लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है पानी कितना। ठीक है, तो टोटल में कितना पानी चाहिए 6 इसके लिए, तो 1 2 3 4 5, यानी 6 लाख हमारे पास लीटर पानी होना चाहिए, 6 लाख लीटर पानी। ठीक है, तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर के लिए 1 लाख, फिर 2 सेंटीमीटर को 2 लाख, इसी प्रकार से 6 सेंटीमीटर के लिए 6 लाख। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे हम, तो यहां पर आप देखेंगे हम कि देखो हमारे पास इतने लीटर पानी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो है क्या कह रहा है कि प्रसव जो है हमारे पास कितना है, 18 लीटर प्रति सेकंड है, मतलब कि 18 लीटर 1 सेकंड में जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर कि 1 घंटे में पानी कितना निकल रहा है। ठीक है, 1 घंटे में पानी कितना निकल रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना निकलेगा, तो हम इसको कर लेते हैं गणना की जल पंप तो देखो ऐसे कुछ लैंग्वेज वाले प्रश्न होंगे ना, तो लैंग्वेज वाले प्रश्न आपको ऐसे ही समझने हैं। ठीक है, जल पंप द्वारा 1 घंटे में
1 घंटे 1 घंटे में निकाला गया पानी, निकाला गया पानी बराबर क्या हो जाएगा 18 इंटू 60, ठीक है, 18 इंटू 60 मिनट में, फिर इसको सेकंड में, ठीक है, तो इसको 60 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ चुका है, इतने लीटर आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम लीटर में कर लिए हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि 18 जो है, देखो 18 जो है हमारे पास लीटर प्रति सेकंड था, फिर 60 से गुणा कर देंगे, फिर 60 से कर देंगे, तो हमारा 1 घंटे में आ जाएगा, ठीक है। घंटे मतलब 1 घंटे में टोटल देखो 1 सेकंड में है ना 18, तो 1 मिनट में इतने हुए, फिर इसके बाद इसके उसमें हुए सेकंड में, ठीक है, मिनट फिर सेकंड, फिर उसको कर लिए तो कि और मतलब डिटेल में पूरा, ठीक है, तो इसे समझ लो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर उसको कर लिए हैं कि इतने लीटर जो है पानी टोटल 1 घंटे में आ जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में टोटल इतना पानी आ जाएगा, ठीक है। अब इतना पानी आ जाएगा, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करो या ना करो, सॉल्व करोगे तब थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। जब हम क्या सोच क्या रहे हैं, इसके पीछे सोचना क्या है कि हमारे पास जब 1 घंटे में हमारे पास इतना पानी आ रहा है, 1 घंटे में हमारे पास इतना पानी आ रहा है, ठीक है, 1 घंटे में इतना पानी, तो हमारे पास इतना पानी कितने घंटे में आएगा, 1 घंटे में जब इतना है तो इतना कितने घंटे में आएगा, तो इसको हम भाग कर दे, इससे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि 20% पानी नष्ट हो जाता है, यानी कि 1 घंटे में इतना पानी जो निकल रहा है ना भाई, इतना पानी जो निकल रहा है 1 घंटे में, पीछे का पेज भी खराब हो जाएगा, ठीक है, इतना पानी जो हमारा निकल रहा है 1 घंटे में, ठीक है, इसका जो है 20%, इसका 20% पानी नष्ट हो जाता है। कितना 20% इसका पानी जो है वो नष्ट हो जा रहा है, कितना इसका 20%। भाई ये अपने आप में 100% होगा, देखो ट्रिक से करना है, ठीक है, अपने आप में कितना होगा, ये 100% होगा, ठीक है, अपने आप में 100% होगा, लेकिन 20% जो है क्या नष्ट हो जा रहा है, तो बचा कितना होगा, ये 80 ही तो बचा होगा। अरे भाई 100% है, तो उसमें से अगर 20 नष्ट हो चुका है तो 80 ही % तो बचेगा ना। जब 20% नष्ट हो चुका है तो बचेगा कितना, 80% ही तो बचेगा, 80%। तो हम ये कहेंगे कि, तो हम ये कह सकते हैं 20% हानि के बाद, ठीक है, 20% हानि के बाद क्या हो जाएगा, 18 इंटू 60 अपॉन 100 इंटू 80, ठीक है, ये हम कह देंगे, क्योंकि बचा तो 80% है, या फिर हम इसका 20% निकालें, फिर इसमें से माइनस करें, तब जाके करें, या फिर बचा कितना 80, तो डायरेक्ट 80 निकाल दे, इसका समझ में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट हम 80 निकाल दिए यहाँ पर, ठीक है। अगर ना समझ में आए लोग कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये जो हमारा था पानी, टोटल ये पानी निकल चुका है, ठीक है, 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है, तो हमारा जो है 20% नष्ट हो चुका है, बचा कितना 80, तो हम इसका 80 डायरेक्ट निकाल ले हैं, या फिर हम इसका 20% निकालें, फिर इसमें से माइनस करें, तब हमारे पास 80 आएगा, या फिर हम इसका डायरेक्ट 80 निकाल दें, ठीक है। तो 80 हम इसका डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो जब हम इसको काटे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 0 1 0 ये कटेगा, 1 0 1 0 ये कटेगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा 18 छक्का 90 और 9 छक 5400, ठीक है, 54 यानी 540 और 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5184, ठीक है, लीटर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो आ चुका है, यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 51840 लीटर। इतना हमारा पानी जो है आ चुका है, किसके बाद, तो 20% पानी की हानि होने के बाद हमारे पास पानी कितना बचा, इतना पानी बचा था, ठीक है। अब इतना पानी जो बचा है, जो पानी है वो कहाँ से मिल रहा है, तो हम इसको कहेंगे चूकी। चूक का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूकी 5051840 लीटर, यानी कि 51,840 लीटर पानी में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में इतना जो है पानी बाहर निकल रहा है, इतना पानी 1 घंटे में, ठीक है।
1 घंटे में इतना निकल रहा है, ठीक है। 1 घंटे में हमें पानी चाहिए कितना, हमें पानी चाहिए इतना 6 लाख, ठीक है। हमें पानी कितना चाहिए, 6 लाख लीटर चाहिए। लेकिन 1 घंटे में जब इतना निकल रहा है तो हम अब क्या करेंगे, तो 6 लाख लीटर बराबर कितना समय लगेगा, तो इसको हम भाग दे देंगे कितना, 1 घंटे से, तो हमारा टोटल घंटे निकल आएंगे, ठीक है। तो हम इसीलिए करेंगे, इसीलिए का चिन्ह बनाएंगे, इसीलिए का, और फिर आगे सॉल्व करेंगे कि 6 लाख 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 जीरो नहीं रहेगा, 5 जीरो होते, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10, ठीक है। तो ये हमारा 6 लाख आ गया। 6 लाख लीटर जो है, लीटर इतना पानी जो है हमें जो है कितने समय में मिलेगा ये निकालना है, लीटर पानी, क्योंकि इतनी ही पानी की हमें आवश्यकता थी, ठीक है। पानी में लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा ये 6 लाख लीटर लिखेंगे इधर, 1 2 3 4 5, ठीक है। भाग दे देंगे 1 लीटर से। जब हम 1 लीटर से भाग देते हैं तो हमारे टोटल समय निकल आएगा, ठीक है, कि इतना पानी हमें कितने उसमें मिलेगा, क्योंकि हमें ये पता है ना कि 1 घंटे में इतना लीटर पानी हमें 1 घंटे में मिलता है, ठीक है। इतना पानी हमें 1 घंटे में मिलता है, तो इतना पानी हमें कितने घंटे में मिलेगा, तो इससे हमें इसको भाग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे कर देंगे भाग, 8 4 0, ठीक है। अब इसको भाग दो, ठीक है, इसको भाग दो। अब इसे भाग तुम्हें काटना होगा, मैंने इसको ऑलरेडी काट रखा है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आने वाला है 11 घंटे 34 मिनट, ठीक है, मिनट, ठीक है। देखो अब मिनट और सेकंड वाला जो सिस्टम होता है, इसको अगर समझ में ना आए, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि ऐसे कभी कभी आपको ऐसा से मिल जाए कि 3/1/6, ठीक है, ऐसा दिख जाए, इतना जब आधा 1 घंटा, ठीक है। अब इसको इतना घंटा आया है तुम्हारा, अब इसको मिनट में चेंज करना है तो क्या करोगे, 3 ऐसे लिखोगे, ठीक, 1/6 × 60 कर दोगे, ठीक है। ये मिनट में ये क्या है, हमारा घंटे में था ये, इसको मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर दोगे तो इससे कट जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 3 घंटे, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 3 घंटे 10 मिनट, ठीक है। ये मिनट में बदलने के लिए बता रहा हूँ कैसे आप बदलोगे, ठीक है। ये अलग से है, ठीक है, ये अलग से मैं बता रहा हूँ ताकि बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, जब काटोगे। लेकिन मैंने इसको काट रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है मिनट में, ठीक है। अब आपको अगर ऐसा कुछ घंटा दिखे तब आपको उसको कैसे बनाना है, 60 से गुणा करके उसको मिनट में चेंज कर लेना है, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, इसको मैंने करने का बताया, लेकिन आंसर आपका यही है, ठीक है। आंसर आपका ये वाला आपका राइट आंसर है। और इसमें क्या होगा, अब 1 हेक्टेयर खेत की सिंचाई में लगा कुल समय क्या होगा, 11 घंटे 34 मिनट होगा। इन प्रश्नों को 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, 3-4 बार, ये आपके वाइवा में भी पूछे जाएंगे और आपके जो है जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, वहां पर भी देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2-3 सालों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों में, तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार का, इसी जो टाइप मैंने बताया है, इसी टाइप को 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ये टाइप ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी टाइपों से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोगों के लिए बता दूं, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट ये करना आपका कार्य है, ठीक है, इतना जरूर करिएगा। जो प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, वहाँ पर पट्टापुली, ठीक है, और अश्वाशक्ति वगैरह सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगी। बाय बाय।